हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेटर वैदिक पीरियड का पीवाईक्यू। ठीक है, कल हमने किया था वैदिक पीरियड का। सो स्टार्ट्स करते हैं आज के क्वेश्चंस। कौन सा जो उत्तर वैदिक काल का जो वेद है वो अनुष्ठानों और भजनों के बारे में जानकारी देता है, मतलब आपका रिचुअल्स और हिम के बारे में जानकारी देता है। तो वो है आपका ऋग्वेदी नहीं होगा, सामवेद नहीं होगा, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही ये काल था जिसमें जो है मुख्य रूप से यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान और कर्मकांड से रिलेटेड है, क्योंकि इस समय जो समाज था वो अधिक कर्मकांडी हो गया था। इस पीरियड में 3 यज्ञ हुए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। राजसूय यज्ञ, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ एंड वाजपेयी यज्ञ। तो ये इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द लेटर वैदिक पीरियड हु वाज द गॉड ऑफ शूद्रास। शूद्रों के देवता कौन थे? देखिए, शूद्रों के देवता जो थे, शूद्रों के देवता और पशुओं के देवता वो एक ही थे, वो थे पुषण। शूद्रों के देवता और पशुओं के देवता कौन थे? पूषण थे। पूषण को कहा जाता था, इन्हें पशुओं का रक्षक कहा जाता था, पशुओं का रक्षक। उसके बाद यात्रियों का देवता भी कहा गया। ये आम जन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे पूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र एपियर्ड। गोत्र शब्द इस ये क्वेश्चन साथ मैंने करवाया था, ये वाला क्वेश्चन। गोत्र जो है वो किस में रिलेटेड है? गोत्र है आपका अथर्ववेद में। क्यों? क्योंकि क्या है, गोत्र का मतलब होता है वंश पहचान प्रणाली। और उत्तर वैदिक काल में वंश और विवाह का जो नियम था वो थोड़े कठोर हो गए थे, इसलिए अथर्ववेद में इसका अधिक से अधिक जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीता। सीता जो है, जिसको हल की रेखा कहते हैं, वो एक कर के रूप में यूज हुआ है। इसकी जानकारी किस में मिली है? ठीक है, इसकी जानकारी मिली है शतपथ ब्राह्मण में। सीता होता है एक हल से बनी रेखा है। इसको एक कृषि, इसको सीधे से समझिएगा कृषि कर है। क्या है? कृषि कर है। ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मजबूत करता है। इस पीरियड में लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ये जो कर है वो मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते स्लोगन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। ये तो हो गया है शायद। ठीक है, ये हो गया है क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य स्रोत क्या था? राजा की आय का मुख्य स्रोत क्या था? ये एक कर था बलि, जो 1/6 लेता था राजा। और इसमें क्या था, जो राजा लेता था ना, इसमें प्रजा के द्वारा दिया गया कर, प्रजा अपनी खुशी से ये देती थी अपने राजा को 1/6। भाग भी था, बट इस सबसे ज़्यादा फेमस ये था, मुख्य स्रोत था। किस ग्रंथ में वर्ण की अवधारणा स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित है? किस ग्रंथ में? तो बताइए किस में है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त किस में? 10वें मंडल में। ठीक है, जिसमें 4 वर्णों में विभाजित है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकलते हैं, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से निकलते हैं, वैश्य जो है वो जंघा से निकलते हैं, और शूद्र जो है पैरों से निकलते हैं। तो ये चीज़ बताया गया है। उत्तर वैदिक काल के दौरान कुरु जो साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ है? कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है। ठीक है, कुरु की राजधानी कहाँ पे है? हस्तिनापुर है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद एक दर्शन था, दार्शनिक चीज़ें इस पर ज़्यादा रिलेट थी इससे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित मुद्रा की इकाई क्या थी? देखिए, मैंने कल बताया था ना, उत्तर वैदिक काल की मुद्रा निष्क भी बताया था, जो गले में पहने जाने वाली वाली एक हार है, गले में पहनने वाला एक उपहार, ये आभूषण है, ये गले में पहनने वाला आभूषण। ठीक है, उसके बाद सतनाम और कृष्णल, ये सभी हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द एबव। यम और नचिकेता का संवाद कहाँ मिलता है? ये कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, ये कल हुआ था। भारत में लोहे की खोज कब होती है? ये होती है 1000 BC में, इसलिए इस पीरियड को जो है वो आयरन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन एज पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की कौन सी सभा जो है उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी? तो ये जो विदत थी ना, ये समाप्त हो गई थी। ये कुछ दिन तक था, बाद में समाप्त हुआ, लेकिन विदत उत्तर वैदिक में स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट है वर्णाश्रम व्यवस्था जीवन के 4 चरण पूर्णतः कब स्थापित होते हैं? ये लेटर वैदिक पीरियड के बाद स्थापित होते हैं। उत्तर वैदिक काल में श्याम जो है, श्याम का मतलब होता है ना ब्लैक, ठीक है। श्याम का मतलब क्या होता है? काला। और धातु मिलकर के, दोनों मिलकर के लोहा होता है। अयस मतलब होता है धातु और श्याम मतलब होता है काला, और काला प्लस धातु मिल के बनाता है आपका लोहा। तो उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस को लोहा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में मुख्य न्यायिक अधिकारी कौन था? तो राजा था। राजा अपने आप को न्यायाधीश समझता था। प्रसिद्ध दशराग युद्ध जो है वो किसके बीच मतलब कौन से मंडल में वर्णन है इसका? दशराज युग का वो जो वर्णन है वो 7वें मंडल में है। सुदास और दस राजाओं के बीच में होता है, जिसमें 10 राजा में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। जीत होती है सुदास की, फिर उस जीत करके कुरुवंश की स्थापना करता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है पहले। तो उत्तर वैदिक काल की विशिष्ट जो मृदभान थी पोएट्री वो कौन सी है? देखिए ये चीज़ मैं एक एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ इस चीज़ को कि पाषाण काल में हमने जो मृदभान का यूज़ किया था वो था ब्लैक और रेड। ये पाषाण काल में था। कब था? पाषाण काल में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में आईबीसी में यूज हुआ है, मतलब इंडियन वैली सिविलाइजेशन में यूज हुआ है आपका ब्लैक, रेड और ग्रे, ठीक है। गेरुआ, ब्लैक, रेड और गेरुआ यूज हुआ है। और वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक में ये यूज हुआ है पेंटेड ग्रे वेयर। क्या यूज हुआ है? पीजीडब्ल्यू लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत पूछता है ये। वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विदेहा किंगडम? विदेह किंगडम के पहले राजा कौन थे? जनक थे, ठीक है। उपनिषद में उपनिषदों में याज्ञवल्क्य के को चुनौती देने वाली किस महिला दार्शनिक का उल्लेख है? तो गार्गी जी थी। इनको ये उल्लेख इनको जो ये महिला का उल्लेख है इनको, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। लोपामुद्रा के बारे में मैंने कल बताया था। तो ये रहा हमारा 20 क्वेश्चंस आज का जो बाकी था आपका लेटर वैदिक पीरियड का। अब हम जो है करेंगे कल के वीडियो में, वो करेंगे आपका सबसे इम्पोर्टेंट मगध का उत्थान। यहाँ से कोई मिस मत करेगा, मगध का उत्थान। और 3 से 4 दिन में 3-4 डेज में हम एंशियंट ख़त्म कर देंगे। फिर मिडिएबल ख़त्म करेंगे, 2-3 दिन में मिडिएबल ख़त्म करें, थोड़ा लॉन्ग वीडियो रखेंगे। और फिर मॉडर्न इसको कम से कम 10 डेज ले चलेंगे, क्योंकि मॉडर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी एग्ज़ाम में वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।